हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट के शुरुआत में लिंजिया गुयन चंग का मसाज कर रही होती है तो गुयन चंग इससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम लुचंग से आई हो। लिंजिया कहती है कि हाँ, क्या आप कभी वहाँ पर गए हैं? गुयन चंग कहता है कि हाँ, मैं वहाँ पर जा चुका हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका वहाँ पर सैलून था। गुयन चंग इसको बता रहा होता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो लिंजिया कहती है कि फिर तुम लोगों का ब्रेकअप क्यों हुआ? गुयन चंग कहता है कि उसकी डेथ हो गई थी। इसकी बात सुनकर लिंजिया को अपने एक्सीडेंट का टाइम याद आ रहा होता है। गुयन चंग कहता है कि मैं उसका नाम कभी नहीं भूल सकता। अब इन दोनों को यहाँ पर रोयन भी देख लेती है। रोयन यहाँ पर आकर गुयन चंग से कहती है कि तुम ऊपर चले जाओ। गुयन चंग के यहाँ से जाने के बाद रोयन कहती है कि मिस वांग ने तुम्हें रिकमेंड किया था, इसलिए मैं तुम्हें अपनी फैमिली की तरह समझती थी, पर तुमने अपने लिमिट क्रॉस कर दी है। लिंजिया कहती है कि अगर आप उन फोटोज की बात कर रही हैं तो आप मेरी बॉस हैं और मुझे लगता है कि आपको इस बारे में मालूम होना चाहिए। रोयन कहती है कि बटर के तौर पर तुम अपना काम बहुत अच्छे से करती हो, लेकिन तुम इस घर में जो भी सुनती हो या देखती हो उन चीजों को लेकर तुम कोई भी फैसला नहीं कर सकती। लिंजिया कहती है कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने क्या देखा है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो पूछने की हिम्मत नहीं है। रोयन कहती है कि बस तुम अपने काम पर ध्यान दो और मुझे तुम्हारा ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम इसको चेंज कर लो। ये कहकर रोयन यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह गुयन चंग रोयन को बताता है कि मॉम यहाँ पर आ रही है। दूसरी तरफ लिंजिया शैंगलिट्स के साथ छेड़छाड़ कर रही होती है। रोयन इसे यहाँ पर देखकर कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो? लिंजिया कहती है कि बहुत गंदे लग रहे थे, मैं सिर्फ डस्टिंग कर रही हूँ। अब रोयन जब दरवाजा खोलती है तो गुयन चंग अपनी मॉम को लेकर आ जाता है और गुयन चंग ने मिस यी को अपनी मॉम बनाया होता है। लिंजिया मिस यी को देखते हुए कह रही होती है कि तो आप सामने आ ही गई हैं। रोयन पूछ रही होती है कि आप अचानक यहाँ पर आ गई, तो मॉम कहती है कि जैसे ही गुयन चंग ने मुझे गुड न्यूज सुनाई तो मैं फौरन तुमसे मिलने के लिए आ गई। लिंजिया को याद आता है कि मिस यी यही बहाना लगाकर इसके पास रहने के लिए आ गई थी। लिंजिया जो डायलॉग्स बोल रही होती है वही डायलॉग्स मिस यी बोल रही होती, क्योंकि इन्होंने लिंजिया से भी सेम यही बातें कही थी। रोयन मॉम से कह रही होती है कि मैं भी फैमिली की अच्छे से टेक केयर करना चाहती हूँ, लेकिन मसले पहले से बहुत बढ़ गए हैं। तो मॉम गुयन चंग से कहने लगती है कि क्या तुमने रोयन को नाराज कर दिया है? गुयन चंग कहता है कि मॉम, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मॉम गुयन चंग से कहने लगती है लेकिन फिर भी अब तुम्हें रोयन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा और तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे इसका मूड खराब हो। गुयन चंग कहता है कि फिक्र नहीं करे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब लिंजिया यहाँ पर आकर रोयन से कहती है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी मदर इन लॉ तुमसे इतना प्यार करती हैं कि अगर कोई इन्हें देखे तो वो यही कहेगा कि ये तुम्हारी असली मदर हैं। मिस यी लिंजिया को यहाँ पर देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है, उससे पूछती है कि ये कौन है? तो रोयन बताती है कि ये मेरे घर की नई बटलर है। मिस यी कहती है कि मिस वांग ने तुम्हारे घर पर एक यंग लड़की को क्यों भेज दिया? रोयन इस बात का जवाब नहीं देती, लेकिन मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे लिए किसी और को ढूंढती हूँ। रोयन कहती है कि मॉम, इसकी जरूरत नहीं है, मिस वांग ने मुझे अपनी बेटियों की तरह पाला, इसलिए वो जिसको भी रेकमेंड करेंगी मैं उस पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। लिंजिया सप्लीमेंट्स लेकर अब किचन में आती है तो ये कहने लगती है कि मुझे इस बात पर तो यकीन नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, मैं देखती हूँ कि आप ये सप्लीमेंट्स लेती हैं या नहीं। अब लिंजिया मिस यी और रोयन के लिए ये सप्लीमेंट्स लेकर आ जाती हैं। मिस यी कहती है कि ये तो रोयन के लिए, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। लिंजिया कहती है कि आप इतनी सुबह सुबह ये सप्लीमेंट्स लेकर रोयन के पास आई, आप भी थक गई होंगी, इसलिए आपको भी ये खा लेने चाहिए। रोयन भी अब मॉम को फोर्स करने लगती है। मॉम कहती है कि मैं तो पूरी हो गई हूँ, तो ये सप्लीमेंट्स अगर मैं ले भी लूंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। ये कहकर मॉम ये सप्लीमेंट्स गुयन चंग को दे देती है, कहती है कि तुम खा लो। गुयन चंग ये खाना नहीं चाह रहा होता, लेकिन मिस यी की वजह से इसको ये खाने पड़ते हैं। अब गुयन चंग वॉशरूम में आकर वॉमिट करने की कोशिश कर रहा होता है। ये मिस यी से पूछता है कि आपने इसमें क्या डाला है? मिस यी कहती है कि ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम्हारा सिर्फ ये काम है कि तुम्हें हर रोज ये सप्लीमेंट रोयन को देने हैं, 1 महीने बाद वो पागल हो जाएगी। गुयन चंग कहता है कि क्या ये आपका नया प्लान है? मिस यी कहती है कि अब चूंकि उसने एग्रीमेंट बदल दिया है तो हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। गुयन चंग कहता है कि क्या ये करना जरूरी है? तो मिस यी कहती है कि अगर तुम केयरफुल रहते तो मुझे ये सब ना करना पड़ता। मिस यी कहती है कि और मैं तुम्हें ये भी ऑर्डर दे रही हूँ कि कोई बहाना ढूंढ कर इस बटलर को भी यहाँ से निकालो। अब रोयन अपनी कंपनी में सो रही होती है तो शेंग्यू रोयन को ब्लैंकेट देता है तो इसकी आंख खुल जाती है। रोयन कहती है कि मुझे क्या हो गया है? शेंग्यू कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम अचानक यहाँ पर सो गई थी। शेंग्यू से पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो रोयन कहती है कि हाँ, बस आज मुझे सुबह से नींद आ जा रही है। शेंग्यू कहता है कि फिर तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। अब लिंजिया किचन का नल बंद नहीं करती, जिसकी वजह से किचन में पानी भर जाता है। ये गुयन चंग से कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर सरप्राइज तैयार किया है। गुयन चंग जब वापस घर आता है तो घर की लाइट भी ऑन नहीं हो रही होती। ये रोयन और लिंजिया को आवाज दे रहा होता है, लेकिन
यहाँ पर कोई भी नहीं होता। जब ये किचन में आता है तो पानी देखकर घबरा जाता है। गोयन चंग को वो वक्त याद आने लगता है जब इसको एक जगह पर बंद किया होता है और उस जगह पर भी ऐसे ही जमीन पर पानी होता है। ये पानी देखकर गोयन चंग ट्रॉमाटाइज हो जाता है। अब लिंजिया इसको मेंग्यू कहकर बुला रही होती है। ये सुनकर गोयन चंग और भी ज्यादा घबरा जाता है, कहने लगता है कि मैंने उसको नहीं मारा। चूंकि लिंजिया ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है इसीलिए गोयन चंग इसको पहचान नहीं पा रहा अभी तक। अब लिंजिया इसके पास आकर बैठ जाती है और गोयन चंग को वही पुरानी वाली लिंजिया दिखाई दे रही होती है। लिंजिया इससे पूछती है कि तुमने किसको मारा है। गोयन चंग इसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा होता तो लिंजिया चिल्लाते हुए कहती कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। गोयन चंग कहता है कि उन्होंने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। लिंजिया कहती है कि वो कौन लोग हैं। गोयन चंग कहता है कि मुझे नहीं मालूम। इतने में ही यहाँ पर लाइट आ जाती है तो गोयन चंग लिंजिया से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो ये कहने लगती है कि मैं सुशन हूँ। गोयन चंग कहता है कि तुम मुझे इतना अच्छे से कैसे जानती हो। गोयन चंग को लिंजिया पर शक हो गया होता है। ये जबरदस्ती इसके स्कार्स देखता है तो इसको याद आता है कि लिंजिया की भी सारी स्किन जल गई थी उस कार एक्सीडेंट में। लिंजिया अब इसको मेंग्यू कहकर बुलाती और कहती है कि तुमने जानबूझकर मेरे साथ ब्रेकअप किया था ना, ये सब कुछ तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। गोयन चंग कहता है कि तुम लिंजिया हो। लिंजिया ये सुनकर हंसने लगती है तो गोयन चंग कहता है कि तुम तो मर गई थी ना। इतने में लिंजिया नोटिस करती है कि रोयन वापस आ गई है। अब रोयन गोयन चंग को इस तरह से देखकर परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि गोयन चंग को क्या हुआ है। तो लिंजिया कहती है कि मुझे नहीं मालूम। अब गोयन चंग की जब हालत थोड़ी बेहतर होती है तो रोयन लिंजिया से पूछती है कि किचन में क्या हुआ था। तो लिंजिया माफी मांगती है कि मैं किचन का नल बंद करना भूल गई थी, पानी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था, मैं भी जाकर चेक कर लेती हूँ। गोयन चंग रोयन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो। रोयन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें पानी गिरने की आवाज से प्रॉब्लम होती है लेकिन तुमने मुझे कभी भी इसके पीछे क्या कारण है नहीं बताया। अब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। ये सुनकर गोयन चंग कहता है कि जब मैं छोटा था और जब भी मैं कोई गलती किया करता था तो मेरे डैड मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया करते थे। उस कमरे में पानी लीक करता था। मैं उस कमरे में अकेला बहुत डरा हुआ महसूस किया करता था और मदद के लिए चिल्लाता था लेकिन कोई भी मुझे बचाने के लिए नहीं आता था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था लेकिन जब भी मैं उन सब चीजों के बारे में सोचता हूँ तो मेरी तबीयत खराब होने लगती है। गोयन चंग रोयन से कहता है कि सारी मेरी गलती है, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे सिर्फ इसी बात का डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगी। तुम प्लीज मुझे सिर्फ एक और मौका दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। रोयन कहती है कि अब सब ठीक है। ये कहकर ये गोयन चंग को हक करती है। गोयन चंग लिंजिया के पास आकर कहता है कि तुम मेरे रास्ते की रुकावट हो और देखना मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। आज शेंगयू रोयन से इसकी कंपनी मिलने के लिए आता कहता है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट्स भेजे हैं। ये देखकर रोयन बहुत खुश हो जाते। इसके साथ ही इसे मिस वांग यानी के शेंगयू की मॉम की कॉल आ जाती है। ये शेंगयू की मॉम को इन ड्राई फ्रूट्स के लिए थैंक्स बोल रही होती है। मिस वांग पूछती है कि क्या लिंजिया सही से काम कर रही है। तो रोयन कहती है कि हाँ। मिस वांग कहती है कि उसे चलने में प्रॉब्लम होती है लेकिन उसके बावजूद वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। ये सुनकर रोयन बहुत हैरान होती है, कहने लगती है कि अगर ये सुशन नहीं है तो फिर जो मेरे घर पर काम करती है वो है कौन। अब रोयन को याद आता है कि कुछ दिनों पहले घर पर इलेक्ट्रीशियन आया हुआ था जो कि रोयन से कहता है कि आप लोगों ने पहले इस लाइट बल्ब को सही से फिक्स नहीं करवाया था लेकिन मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो रोयन बहुत हैरान होती है, कहती है कि हमने तो ये फिक्स नहीं करवाया। तो ये कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके कुछ पेच ढीले हैं। ये बात तब तो रोयन को समझ में नहीं आई थी लेकिन अब इसको याद आता है कि इसने कुछ दिन पहले लिंजिया को ये लाइट बल्ब साफ करते हुए देखा था। अब लिंजिया को गोयन चंग का फिंगरप्रिंट मिल गया होता है जिसकी मदद से ये गोयन चंग के रूम में रखे हुए लॉकर को खोल लेती है। लिंजिया सेफ को अच्छे से देखती है और फिर कॉल पर किसी से कहने लगती है कि इस सेफ में गोयन चंग के बारे में कुछ भी नहीं है। अब रोयन जल्दी में वापस घर आती है और ये लिंजिया से पूछती है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो। लिंजिया कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी मालूम नहीं हुआ कि मेरा टारगेट तुम्हारा हस्बैंड है। रोयन इसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं दूंगी। लिंजिया कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसी सक्सेसफुल लड़की अपने हस्बैंड की असलियत जानने के बावजूद इस शादी को चलाने की कोशिश करेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि सबको सच्चाई मालूम हो। तुम सिर्फ एम्बेरसमेंट से बचने के लिए इस शादी को चलाने की कोशिश कर रही हो। रोयन कहती है कि मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त काम से निकालती हूँ, अपना सामान पैक करो और फौरन यहाँ से चली जाओ। जाते हुए लिंजिया रोयन से कहती कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हें ही धोखा दे रहा है। रोयन कहती है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।